Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today we will discuss about potentiometer. Potentiometer is an electrical device which is used to measure and compare the potential difference across the two batteries or cells. Potentiometer is an electrical device which is used to measure and compare the potential difference between the two batteries or cells. अब इसका प्रिंसिपल कुछ इस फॉर्म में है कि पोटेंशियल डिफरेंस across any length of a wire is proportional to length when uniform current is flowing across the wire. Potential difference of any length of a wire of uniform cross-section area is proportional to its length when uniform current is flowing across the wire. अब हमारे पास इसमें पोटेंशियोमीटर दरअसल एक लेंथ ऑफ वायर है जिसके दो टर्मिनल्स हमारे पास फिक्स हैं ए और बी, और थर्ड कंटेक्ट सी ये स्लाइड कर सकता है ए और बी के इन बिटवीन. अब इसकी जो प्रॉपर हमारे पास कंस्ट्रक्शन बनती है वो कुछ इस फॉर्म में है कि हमारे पास एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल हमारे पास E है, और इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर ऑफ लेंथ L. हमने रेजिस्टर के साथ एक बैटरी जिसका पोटेंशियल हमारे पास E के बराबर है उसको हमने कनेक्ट कर दिया. अब हमारे पास दो इसके टर्मिनल्स हैं A और B, और थर्ड कंटेक्ट C ये स्लाइड कर सकता है ए बी के इन बिटवीन, और ए सी के दरमियान जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास स्मॉल आर के बराबर है, और ए बी के इन बिटवीन जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर के बराबर है. अब इसमें लूप में बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास I इज इक्वल टू ई ओवर आर है. यहाँ पर हम ओम्स लॉ यूज़ कर रहे हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से हम E यूज़ कर रहे हैं, तो I इज इक्वल टू ई ओवर आर. अब हम देख रहे हैं कि इस थर्ड कंटेक्ट C को मूव करना है इन बिटवीन A एंड B, जहाँ पर ये गैल्वानोमीटर शोज़ नो डिफ्लेक्शन, जहाँ पर ये एडजस्ट हो जाता है और डिफ्लेक्शन शो नहीं करता. उनके इन बिटवीन जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो R है, तो जो ये जो पोटेंशियल होगा ए और सी के इन बिटवीन वो हमारे पास होगा VAC इज इक्वल टू आई आर. आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो हमारे पास होगा VAC इज इक्वल टू ई ओवर आर इंटू आर. अब यहाँ पे हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ए सी के इन बिटवीन जो पोटेंशियल है ये जितनी स्मॉल आर की वैल्यू यानी थर्ड कंटेक्ट सी को मूव करते हैं अवे फ्रॉम ए, तो ये पोर्शन इंक्रीज़ होगा. जब ये पोर्शन इंक्रीज़ होगा आर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और जब आर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास VAC इंक्रीज़ होगा. जब हम थर्ड कंटेक्ट सी को मूव करते हैं टुवर्ड्स ए, तो अब इसमें क्या होगा, स्मॉल पोर्शन आर ये डिक्रीज़ होगा तो VAC भी डिक्रीज़ होगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना इसके दरमियान लेंथ होगी उतना ही ये पोटेंशियल होगा. इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस across any length of a wire of uniform cross section area is proportional to its length when uniform current is flowing across the conductor. अब हमारे पास जैसे हम इसे मूवमेंट देते हैं ए बी के इन बिटवीन, तो जब हम इसे ए से बी की साइड पे लेके जाते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस वेरी होगी 0 से R, और जब ये रेजिस्टेंस वेरी हो रही है तो फिर हमारे पास पोटेंशियल इसका वेरी होगा 0 to E.
ये तो था हमारे पास अगर हमें पोटेंशियल को फाइंड आउट करना हो। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं जितना हम मूवमेंट देते जाएंगे आर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, जब आर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो वी ए सी इंक्रीज़ होगा। इस तरीके से हम एक ऐसा डिवाइस से हम डील कर रहे हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली वेरिइंग पोटेंशियल होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे इसे कंपेयर किया जा सकता है किसी भी अननोन सोर्स के साथ। तो सर्किट डायग्राम कुछ इस फॉर्म में है। हमारे पास यहाँ पे एक लूप बन रहा है AGCA, जिसके साथ अननोन बैटरी है जिसका पोटेंशियल हमारे पास EX है, और एक नोन बैटरी है जिसका पोटेंशियल हमारे पास E के बराबर है। अब हमारे पास दरअसल दो लूप बन गए, एक ये अपर लूप और दूसरा ये लोअर लूप विद द गैल्वानोमीटर। अब हम AC के इन बिटवीन जो थर्ड कंटेक्ट है, टर्मिनल है C, इसको मूवमेंट देते हैं जहाँ पे ये गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जब ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, उस जितना पोटेंशियल AC के इन बिटवीन होगा उतना ही पोटेंशियल इस बैटरी का पोटेंशियल होगा। और हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अब हमारे पास रिलेशन कुछ इस फॉर्म में है कि हमारे पास EX अननोन हमारे पास सोर्स है जिसका पोटेंशियल हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो E हमारे पास नॉन पोटेंशियल है ओवर R इंटू R, ये हमने लिया इसको इक्वेशन नंबर 1 से। अब हमारे पास रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो AC के इन बिटवीन जो रेजिस्टेंस है ये L के प्रोपोर्शन होगी, और AB के इन बिटवीन जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कैपिटल L होगी, और इसके रेजिस्टेंस हमारे पास R के बराबर है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन AC R है, और ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और AB के इन बिटवीन जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कैपिटल R है। तो ये कैपिटल R कैपिटल L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। या हम इस तरीके से भी हम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू रो L ओवर A, और कैपिटल जो R होगा ये हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू रो L ओवर A। ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाता है EX इज इक्वल टू E ओवर, इस कैपिटल R की जगह पे ये हमारे पास आ जाएगा रो L ओवर A मल्टीप्लाइड बाई रो L ओवर A। अब यहाँ पर रो से रो कैंसिल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस सेक्शन एरिया कैंसिल होगा, तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा कि EX इज इक्वल टू E L ओवर L, या इसी को लिखा जा सकता है EX ओवर E इज इक्वल टू L ओवर L। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन पोटेंशियल, इसकी रेशो फाइंड आउट की जा सकती है। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस सर्किट में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गैल्वानोमीटर के साथ जो अननोन बैटरी है, सोर्स है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल भी पॉइंट A से कनेक्टेड है, और जो नॉन बैटरी है उसका भी पोटेंशियल A के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब है दोनों का पोटेंशियल सेम है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं, और जो हमारे पास EX अननोन सोर्स है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो भी B से कनेक्टेड है, और E नॉन बैटरी का पोटेंशियल भी हमारे पास B से कनेक्टेड है। इसका मतलब है दो लूप बने जिनके पोटेंशियल जो बैटरीज लगी हुई हैं सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड हैं। इस वजह से इस
सी थर्ड कंटेक्ट को मूवमेंट दी जाती है बिटवीन ए एंड बी सो दैट द गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो हमारे पास दोनों लूप जब इक्वल हो जाते हैं, दोनों लूप का फ्लोइंग करंट इक्वल होता है, तो उस वक्त गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। और जितनी ए सी के इन बिटवीन रेजिस्टेंस होगी वो हम पुट करेंगे रिलेशन से, तो हमारे पास ए सी का वोल्टेज आ जाएगा। और जितनी इसकी लेंथ होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा, तो जब हम लेंथ इसकी पुट करेंगे, लेंथ के हवाले से बन जाता है, ये हमारे पास रिलेशन बनता है रेजिस्टेंस के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।